इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारी ये केवल प्रार्थना है। आप कथा सुनते हैं, 4 दिन पूर्ण हो गया और 4 दिन और है। एक दिन तो पूर्णावती श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव होगा। जितना आप पकड़ सकें क्या कथा, जितना धरा जाए कथा उतना धर लीजिए, क्योंकि श्री राम कथा जीने की कथा है। जितना जी सके, जाना बहुत नहीं जा सकता है, जिया बहुत जा सकता है। और वो क्या करते हैं, इस तनाव से बाहर रहिए। हम क्या करते हैं, इस पर दबाव बना कर रखिए। हमको हमारे पर न बस है, उन पर क्या बस है हमारा। लेकिन मनुष्य को टेंशन किस बात का है, वो क्या करते। अरे उनको छोड़ो यार, आप क्या करते हैं इसकी चिंता करो। सर्वकाल आदमी इसी से पीड़ित है, वो क्या करते हैं, वो जो करना है करे। हमको क्या करना, ये कर्तव्य तो हमको सूचीबद्ध करना है। हमको क्या करना, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हम हमारा दायित्व स्वीकार करें। हमको क्या करना, वो हमारा पक्ष है। वो जो करना होगा करेंगे। मेरे राम जी यही जीवन जीते हैं। राम जी किसी से अपेक्षा नहीं करते। वो क्या करते, वो उनका पक्ष है। हम क्या करते, वो हमारा पक्ष है। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, कुमार अवस्थाई, गुरुदेव भगवान ने आकर यज्ञोपवीत संपन्न कराया है। भये कुमार जब ही सब भ्राता, तो दीन ही गुरु पितो। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में माता पिता श्री चक्रवर्ती जी महाराज, माताओं ने यज्ञोपवीत संपन्न कराया। यज्ञोपवीत के पश्चात प्रभु गुरुकुल में अध्ययन करने गए। यज्ञोपवीत होने के बाद वेद मंत्र बोलने का अधिकार प्राप्त हो गया। बिना जनेऊ उदाहरण किए ऋचा नहीं बोली जा सकती है वेद भगवान की। गुरुकुल में जाते ही गुरुदेव भगवान ने मार्गदर्शन किया, ये जीवन जीना है, ऐसा संस्कार रहना होगा। क्या, प्रातः काल जगना है, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है। प्रणाम तो सबको करना चाहिए, सबको प्रणाम करना। जिसको आप श्रेष्ठ मानो उसको प्रणाम करो। अपने से जो भी आपको समझदार दिखे उसको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। एक बार एक हमारे शिष्य हैं, वो परिवार सहित मिलने आए, तो बहू बोली, गुरुजी इनके बुद्धि नहीं है, तनी बुद्धि दें इनके। किसको बोली, अपने पति को। मैंने उससे पूछा कि इनकी बुद्धि नहीं है, तुमको पता कैसे चला। क्या 17 साल ब्याह का हो गया, अब मैं जान पाई कि एकदम बुद्धि नहीं है इनकी। मैंने कहा कि तुम्हारी बात मानते हैं ना, मुझे बुद्धि बात तो सब मानते हैं, लेकिन हमसे अधिक अपनी माई की मानते हैं। अब बुद्धि क्यों नहीं है कि मेरी पूरी माननी चाहिए, माई की एकदम नहीं माननी चाहिए। ऐसी पत्नी मिल जाए तो सवेरे उठ के सबसे पहले प्रणाम पत्नी को करना चाहिए। क्योंकि जिसको ये पता चल गया है कि मेरे पति के बुद्धि नहीं है,
उस पत्नी से बुद्धिमान पत्नी कौन होगी? वो तो विदुषी है। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं बोलते। अरे गुरुजी क्या करें, कोई बतिये नहीं मानते हैं कोई। अब ये भी देखो, बात माने तो बुद्धिमान आदमी। अब मैं पूछता हूं, जो बुद्धिमान होगा वो पत्नी की हर बात मनबे क्यों करेगा? बुद्धिमान आदमी कदापि नहीं मानेगा। और भैया जो हर बात माने उसको बधाई हो। हम तो नहीं मानते, हम नहीं मानते। हमारे घर में बवाले इस बात का है कि आप एको बात नहीं मानते हैं। अरे कैसे मानेंगे, हर बात कैसे मान लेंगे? सरकार हर बात मानने योग्य नहीं है। कोई कोई बात मानी जाए, चाहे परिस्थिति जो हो, लेकिन हर बात नहीं मानी जाएगी। नहीं साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है, जो समझदार हो जीना तो है उसी का जिसने ये राज जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है। काम आदमी का है, काम आदमी का सबको हिसाब पाना। जीना तो है उसी संस्कार इतना अद्भुत कि विद्या अपने आप चल करके आ गई। संस्कार से विद्या अपने आप वर्ण कर लेती है। विद्या प्राप्त करने की जरूरत नहीं। देखिए, जो पढ़ाई है ना, जानकारी है। विद्या सा विद्या या विमुक्तये। विद्या कौन है? जो जीव को मुक्ति प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्तये। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। विद्या प्राप्ति का अर्थ है हम असत से सत की ओर गतिमान हो और तमस से ज्योतिर स्वरूप की ओर, परमात्मा की ओर विद्यमान हो। परम प्रकाशवान प्रभु हैं। विद्या मुक्तिदायी है। सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्त कर दे। मुक्त कैसे होंगे? संसार में रहते ही हम विदेह हो जाएंगे। संसार में रहकर ही हम विदेह हो जाएंगे। जोग भोग
मह राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। ये विदेहता है विदेहराज की। संसार के व्यवहार में रहे कि वो जैसे ही राम जी का दर्शन हुआ, अभी आप दर्शन करेंगे क्या आनंद हुआ। तो मां भगवती ने प्रश्न किया, आप तो कह रहे थे रोम रोम प्रतिवेद कहे, बाबा ने कहा यही तो बात है देवी। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ये लीला है। जिनके श्वास श्वास में वेद भगवान भरे पड़े हैं, वो पढ़ क्यों रहे हैं? पूजन भजन स्मरण गंगा स्नान तीर्थरात्रा यज्ञाहुति गौदान परमार्थ, ये इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमको करना जरूरी है, हम श्रेष्ठ हैं बड़े हैं तो हम इसलिए करें कि देख करके हमारे लोग सब करें। बुरा न मानिएगा, क्योंकि हमारे श्रोता सभी दलों के हैं। हमको कथा करते 29 वर्ष हो गए। हमको स्मरण है अब के पहले जो भी राजा रहे तो चंदन तो लगाना दूर, कोई यदि रोली का तिलक भी लगा देता था तो लोग ऐसे कर देते थे, लगाना नहीं ना तो धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो जाएगा। ऐ जवन राजा मिला है भारत को, पूरी खोपड़िए चंदन लपेटे रहता है ना। ये क्या है? ये अपना आत्मस्वरूप है। हम क्या हैं, हमारा जन्म कहाँ है, हम जिस कुल में भेजे गए हैं भगवान के द्वारा, उस व्यवहार का हमको निरंतर बोध रहना चाहिए। हमको बोध रहना चाहिए। हम क्या हैं? साधु हैं हम। प्रेम भूषण राम जी की कथा करते हैं इसलिए जय जयकार है। प्रेम भूषण की कोई वैल्यू नहीं। प्रेम भूषण तब वैल्यू है बोले जब प्रेम भूषण महाराज राम कथा वाचक हैं। नहीं है, अनेक ठहर रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा। हमको जो कार्य मिला है, जहां जन्म मिला है, जिस पथ में है, जिस निष्ठा में है, उसकी प्रतिष्ठा हमारे हृदय में सर्वकाल उपस्थित रहनी चाहिए। भय बस नहीं, प्रेम बस। और जब रहेगा तो हम अपने जीवन को आह्लाद पूर्वक प्रेम पूर्वक। अब हनुमान जी का दर्शन करने गए, कोई देख तो नहीं रहा है कि हम भी दर्शन करते हैं, ऐसा भय क्यों रखना। और कोई देखे नहीं, तुमको हनुमान जी तो देख ही रहे हैं कि तुम आए हो, दर्शन करना नहीं चाहते हो, फिर मजबूरी में करे ले रहे हो। क्या अर्थ है? नहीं। बचपन से गाते आ रहे हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसान। है ना? हमारा जहां जन्म हुआ है, जिस कुल में हुआ, जिस देश में हुआ है, जिस धर्म में हुआ है, जिस निमित्त हुआ है, इसका बोध सर्वकाल रहना चाहिए। श्रेष्ठ तो तंत्र व्यवस्थित है, कोई तनाव नहीं, उत्पात नहीं। इसका स्वाभिमान जीव मात्र को होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।